हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबे, बहुत तवील होते हैं, लेकिन मिनटों में और लम्हों में गुजर जाते हैं। और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल कलील वक़्त के होते हैं, लेकिन उनको गुज़रने में अरसे लग जाते हैं। मेरा ये आज का सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, बल्कि उर्दू वाला सफ़र है। हम दोनों जातला की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक अज़ीज़ है, मेरे एक अज़ीज़ दोस्त का, वहाँ पे उसको कुछ सामान देने जाना है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं और वो हमारी तरफ आ रहा है। तो दोनों जो है वो आधे आधे रास्ते में मिल लेंगे और जो कुछ चीज़ें हमने उसको देनी है वो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। ये सराई है और आज फ्राइडे है, इसलिए आज दुकानें थोड़ी बंद हैं। आज जुमे की वजह से लोगों ने दुकानें नहीं खोली। कुछ जुमा पढ़ के आके दुकान खोल लिया, कुछ लोगों ने नहीं खोली। हम जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं, आगे से सराई आएगा और सराई से हम लेफ़्ट साइड पर टर्न कर जाएंगे। तो नहर के किनारे हम जाते जाएंगे, तो जातला की तरफ हम चलते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, रास्ते का जायज़ा ले रहे हैं। और एक बंदा हमें मिला है, वो मोटरसाइकिल उसका आगे आगे जा रहा है। उससे हमने शकरीला जाने का रास्ता पूछा है, उसने हमें शकरीला जाने का रास्ता बता दिया है। ये शकरीला बुनियादी मरकज़ बागनगर तहसील, ये बागनगर है। हाँ, तो हम कौन सा को गए, बोर्ड लगा ही कौन नहीं था बागनगर का पहले। इधर पहुंच गए, ये रास्ता था 200, ये शकरीला को रास्ता जाएगा। रास्ता याद रखते वापस जाना, यस, बागनगर के चौक पर जाने का वापसी पर, तो वहाँ से सीधा घर। मंडी में लोग बेच रहे थे 200 की। क्या आपको भी लगता है कि शहर की ज़िंदगी कंक्रीट और सीमेंट और ईंटों के जंगल में फंस कर रह गई है? क्या आपको भी लगता है कि गाँव का माहौल है जो वो अच्छा है शहर की निस्बत, और ज़िंदगी गाँव में आरामदा है, सुकूनदा है? आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपका भी दिल करता है कभी गाँव जाने का और खेत वगैरह देखने का, ग्रीनरी सब्ज़ा देखने का? जहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ उधर बड़े बड़े दूर दूर तक खेत हैं और बड़े बड़े दूर दूर तक ग्रीनरी नज़र आ रही थी। कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, कोई बैंक नहीं था, कोई चेक पोस्ट, कोई चेक पॉइंट, कोई कुछ नहीं था, कोई रिक्शा नहीं था। उधर बड़ा सुकून था। यहाँ पे ना इंटरनेट कोई इतनी सहूलत मौजूद है, ना कोई केबल की, ना कोई डिश की कोई ख़ास सहूलत मौजूद है। लोग खेती बाड़ी करते हैं और जो खेती बाड़ी करने के बाद फल फ्रूट सब्जियां पैदा होती हैं, वो पका के ताज़ा खा के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूर दराज छोटे मोटे घर बने हुए हैं और लोग जो हैं वो खुश हैं। ये माशाल्लाह कोई मदरसा बना हुआ है, बहुत प्यारा था। किसी की यहाँ पे ज़मीन थी, शायद उसने मदरसे के नाम कर दी होगी। बहुत सवाब का काम है। अब जितने भी बच्चे यहाँ पे नमाज और कुरान पाक और सुपारा हिफ्ज़ करते होंगे, सारा सवाब उन लोगों को जाता होगा जिन्होंने ये ज़मीन दी है उनको। यहाँ ज़िंदगी कितनी स्लो है ना, लेकिन शहर से बहुत अच्छी है।
शहर की ज़िंदगी को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन शहर की ज़िंदगी में अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो हमने खुद ही पैदा की हुई हैं। Change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि कुछ सड़कें ऐसी होती हैं कि दिल करता है कि उन पर बंदा चलता ही जाए, चलते ही जाए। वो बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो रास्ते, वो सड़कें ख़त्म हों, और दिल करता है कि बस चलते जाएं और मंजिल ना आए, क्योंकि उस सफ़र में दिल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है और मन को एक शांति और सुकून मिल रहा होता है। दिलों को धोखा देने वाली ही बात है कि हम एक सफ़र पर जब निकलते हैं तो उस सफ़र की खूबसूरती में और लोगों के आने जाने में, उनको देखने में ये हमारा दिल मसरूफ़ हो जाता है। हालांकि जो हमें परेशानियां और टेंशन्स होती हैं वो हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन हमने कुछ देर के लिए उनसे आंखें बंद कर ली होती हैं, मुंह मोड़ लिया होता है।
ये सफ़र इतना अच्छा गुज़रा है और मौसम इतना प्यारा था कि इसको मैं भी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। तो मैं जब दिल करेगा मैं इसको देखा करूँगा और याद किया करूँगा। कुछ चीज़ों में, कुछ रास्तों में बचपन की यादें छुपी हुई होती हैं। जब हम उन रास्तों में उन चीज़ों से गुज़रते हैं तो वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यकीन मानें कि ये रोड भी मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। ये खेत भी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। शकरीला पहुंच गए हैं और अभी हम दोस्त को कॉल करेंगे कि वो हमें बताए कि हमने किधर आना है। ये बड़ी प्यारी जगह है यार, ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इधर आया हूँ और बहुत खूबसूरत इलाका है। आपने देखा ही होगा, सड़क भी बहुत प्यारी है, कोई टेंशन नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का आने में। अब दोस्त है जो वो कॉल कर रहा है उसको, अपने ही दोस्त को जिसको हमने सामान देना है, तो सामान दे के फिर हम इंशाल्लाह वापस चलेंगे। मेरे सामने एक स्कूल है, मैं दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है, अभी तमीर हुआ है या अभी हो गया है। साथ वाली बिल्डिंग भी बन रही है। ये पुल है, यहाँ से नहर गुजरती है और ये पुल फिर इनको मिलाता है। वाह, पता है फालतू बोले ना बॉर्डर पे ले क्या बात है, मजा आ गया। तो क्या रोड है, मैं कहता हूँ दबा के रख। अबे मार के अबे संगेतर बोला जुर्म से नहीं, जुर्म से नफरत है। तो ये है संगेतर वाला पुल जिस पे हमने अभी आके उस बंदे को इंतज़ार करना है और हम इधर अब खड़े हो जाएंगे। इधर संगेतर वाले पुल आई, मैं इधर बैठ करना अपनी तशरीफ़ को। हा क्या मज़ा आया है। बहुत खामोशी वाली जगह है ये। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस गांव का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद शंग्रीला है। ये है मेरा दोस्त। हाँ, हम नहीं इसकी बनाएंगे, नहीं नहीं। वो छोटा बच्चा रो रहा, आराम से चलाओ भैया। क्या कहता है? दोस्तों बड़ी मुबारक हो आपको, शुक्र अल्लाह ताला का कि वो बंदा वो मिल गया है। वो देखे वो बात ये मार रहा है उधर, ये साथ ही गुम्बरी। वो देख यार ये पहाड़ है, कितने प्यारे पहाड़ है, इतना प्यारा पुल है ये शंग्रीला का। वाह, मंगेतर वाले पुल पे आ गए, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा तेज चला रहे हैं। एडी केड़ी जल्दी आ, आराम नाल चला, वापस तसी जाना है। बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हूं। किधर जा रहे हैं हम? भाई मेरा तो बीमारी से जो है वो सारे सपड़ गए हैं, तेरे बड़े सही हैं। ग्रीनरी बहुत है इधर भाई, फसलें। टक टक। लगता है कुछ खाने के लिए अच्छा देगा। समोसे होंगे, चाय होगी, पकौड़े, समोसे। मुझे देख के उसको हाँ, अगर रास्ता पता हो फिर नजदीक ही। ड्रिफ्टर यो ड्रिफ्टे मार रही। हाय भाई, बड़ा मजा आया भाई। वो जो जब मरते मरते बचे थे ना, आए हाय हाय हाय, बस वो चाहिए। और दूसरा, जब बाबरे की भाभी ज्यादा पढ़ने जा रहे थे और गाल में, बस वो भाई साहब मुंह में आ गए थे। वाह, ओ मैं कह रहा था मुझे छत पे बाल दो। अबे कोई याद नहीं, बहरहाल जो रोड है बस पकड़ी रखो इसको, ये रोड छड़नी नहीं। ये मैं समझ रहा था, ओए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली पहुँचते कैसे हैं घर बनाने के लिए। और यहाँ पे बिजली को नहीं जाती, पता है? यहाँ पे पाकिस्तान का दारोमदार को नहीं हुआ है। रुक गए और ये हम रुक गए।